हुआ और परीक्षित की मुक्ति हो गई। गुरु भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित के पुत्र जन्मे थे, सर्प यज्ञ करते हैं, सर्पों की आहुति। तो यहाँ पर आस्तिक मुनि आए, उन्होंने देखा, अरे राजा, इन बेचारे सर्प परंपरा को नष्ट करना चाहते हो। तुम्हारे पिता को एक सर्प में किसी ने छुआ ले दसा है, इस सर्प वंश को समाप्त करना चाहते हुए समझाया। उसके बाद में उनका क्रोध शांत हुआ। आगे पुराणों की चर्चा है, मार्कंडेय ऋषि की चर्चा है, जिन्होंने प्रलय काल में भी भगवान के दर्शन किए थे बढ़ते पत्नी के ऊपर। भगवान कृष्ण अंगूठा चूस रहे हैं, करार बिंदे न करार बिंदम मुखार बिंदे भगवान बढ़ते बढ़ते दर्शन दे रहे हैं। इसके बाद संक्षिप्त भागवत का यहाँ पर वर्णन है। भगवान भागवत में अंत में एक अध्याय में संक्षिप्त भागवत की चर्चा है। श्रीमद् भागवत भगवान का श्री विग्रह है। प्रथम दिवस आप लोगों ने सबने महात्मा की कथा का श्रवण किया, भक्ति नारद का संवाद, और उसके बाद में नारायण के नाम से भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को नारद को उपदेश देने के लिए नारद व्यास जी का संवाद है, सुखदेव जी का आगमन है, परीक्षित को मुक्ति के विषय में बताया। परीक्षित को शाप लगा था, सुखदेव जी उन्हें उपदेश करते। 335 अध्याय। प्रथम दिन प्रारंभ में कथा आदि, दूसरे दिन दूसरे स्कंद में 19 अध्याय ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। व्यास नारद संवाद, विष्णु चरित्र, परीक्षित जन्म तथा उनकी मुक्ति का। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय इसमें मुक्ति का मार्ग बताया। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय उद्धव मैत्रेय जी का संवाद, भगवान के 24 अवतार की कथा का इसमें वर्णन किया गया है। इसके बाद में चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय सती चरित्र, ध्रुव चरित्र आदि का वर्णन है। पंचम स्कंद में 26 अध्याय भरत आदि राजाओं का वर्णन है तथा भूगोल खगोल की चर्चा है। नरकों का वर्णन, नरक में न जाना पड़े, नरक से मुक्ति कैसे, उसके संबंध में यहाँ पर चर्चा की है। षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय अजामिल उपाख्यान, वृद्धासुर आदि की कथा है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय प्रहलाद चरित्र, सनातन धर्म का वर्णन। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय इसमें समुद्र मंथन, गजेंद्र मोक्ष, कच्छप धन्वंतरि मुनि, भगवान मत्स्य भगवान आदि की कथाओं का वर्णन किया गया है। इसके बाद नवम स्कंद में 24 अध्याय सूर्य वंश, चंद्र वंश का यहाँ पर वर्णन किया गया है। 10वें स्कंद में 90 अध्याय कृष्ण जन्म, राक्षसों का वध, क्लास अध्याय 16,108 नारियों के साथ में भगवान के विवाहों का वर्णन है। सुदामा चरित्र आदि। 11वें स्कंद में 31 अध्याय 24 गुरुओं की कथा और उद्धव संवाद भगवान से। उसके बाद में 12वें स्कंद में 13 अध्याय राजा परीक्षित की मुक्ति का यहाँ पर वर्णन किया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद में जब श्रीमद् भागवत का विश्राम होता है तो भागवत में आपको मैंने प्रथम दिवस निवेदन किया था, आरंभ हुआ था जा से, जन्मादेश, जामीन से जाता है जन्म, और अब अंतिम श्लोक जो है वह क्या है, मेरे साथ आप लोग सब 3 बार सभी लोग बोलिएगा। नाम संकीर्तनम यश, नाम संकीर्तनम यश,
उठा करके 3 बार बोलेंगे श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। सोते के विदाई हुए, परीक्षित की मुक्ति हो गई, रखा का विश्राम हो गया। आप सभी ने, मैंने पहले भी निवेदन किया, बहुत बड़ी कृपा आप सभी ने कृपा की मेरे ऊपर और आशीर्वाद हृदय से दिया। ऐसी आकांक्षा और प्रार्थना आप सभी भक्त ही ना, आप तो सब भक्त हैं, तो भक्तों के चरणों में निवेदन करना कोई अवतार नहीं, भक्त नहीं होते तो भगवान का भक्त है। तो आप सभी भक्तों के चरणों में निवेदन करते हुए वाणी को विराम देने से पहले शुभकामना हमारे जो भी ठाकुर जी के भक्त मुंबई से, दिल्ली से, यहाँ से, पूरे देश से जहाँ से भी आए, आप सभी भक्तों के लिए भागवत भगवान का आशीर्वाद हमारी तरफ से आप सभी के लिए शुभकामना। और आप लोग भैया, ऐसा हमारे संत लोग कहते हैं, आप लोग जमीन पर बैठे हैं, जमींदार हैं, और हम ऊपर चौकी पर बैठे हैं, चौकीदार हैं। आप सभी के पास से चौकीदारी चलती है। आप सभी अपने परिवार के जितने भी भक्त हैं, सब लोग आए, सब सुखी रहे, प्रसन्न रहे, सदैव इसी प्रकार का आनंद लेते रहे, करते रहे, ऐसा आशीर्वाद। एक एक का नाम और सबका क्या है, जो भी यहाँ पे अब अनिल जी हैं, उनकी पत्नी जी हैं, और आदित्य जी हैं, डॉक्टर ये सबसे करीब है, सामने बैठे चले गए, किसी जगह नाम नहीं जाता। आप सभी भक्तों को इन्होंने आमंत्रित किया, जो भी भक्त हैं हमारे, और फिर कहीं हमारा नाम तो लिया ही नहीं, तो इसलिए सामूहिक रूप से कि साहब अशोक जी का नाम इसलिए ले लिया कि उन्होंने दीक्षा दी, उनका नाम इसलिए लिए कि उनका कोशिश हो गई, प्रकाश जी का नाम यजमान से उन्होंने दीक्षा दी, इसलिए ऐसा नहीं, आप सब मेरे, आप सब मेरे, मैं आप सबका। गोस्वामी जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना, सब लोग पूरा दिन प्रसन्न रहे। जय जय श्री राम, सब लोग खूब खुश रहे। ऐसी शुभकामना के साथ वाणी को विराम देकर दाते हैं। विशेष सूचना, सभी को विशेष सूचना। अब सर्वप्रथम भागवत जी का तिलक होगा और परम पूज्य स्वामी जी महाराज का तिलक होगा, और इसके बाद में आप लोग लाइन बना करके आएंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जितनी भी माताएं हैं, सबका नारियल से गोद भरेंगे और कुछ मुद्रा देंगे, और भाई लोगों को भी देंगे। वो नारियल तो आपको पूजा में रखना है, और जो पूजा में नहीं रख सके, घर जाकर के सब लोग परिवार में प्रसाद ले लें, और जो पैसा जो दिया जाएगा वो अपनी तिजोरी में जाकर के रखें। भाई लोगों को भी पैसा दिया जाएगा, ठीक है, लाइन से आएंगे। क्षमा कर दीजिए प्रभु, भगवान को अपनी बेटी को समर्पित कर दिया। भगवान ने उनकी बेटी जामवती, जिसका नाम है जामवती, उसको समर्पित किया है, कन्यादान किया है, और मणि को भी दिया है। भगवान वहां से आए आकर के यहाँ पर 17 दिन को सभा के बीच में लोग ये मणि है,
सारी बात बताई। अब तुम्हारा बड़ा शर्मिंदा हुआ, बोले कि अब मणि नहीं, मैं अपनी बेटी को समर्पित करता हूँ। सत्यभामा, तुम्हारा सत्यभामा जी को भगवान को समर्पित कर दिया है। गुरु भक्तवत्सल भगवान की। अब आप गिनते जाना कितने विवाह भगवान के हो गए, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं समय के साथ चलना पड़ता है। समय हमारे साथ नहीं चलेगा, इसलिए पूरा अनुष्ठान का जो नियम है वो पूरा करना है। समय नहीं, इसलिए संक्षेप में जहाँ जैसा तो आइए। तो महाराज यहाँ पर सत्यभामा के साथ विवाह कर लिया। कृष्ण बलराम हस्तिनापुर गए। पीछे से सत्यधर्मा 17 दिन की हत्या करके चला जाता है। मणि अनूप जी को दे देते हैं। वहां पर भ्रम हो गया बलराम जी के भ्रम को भगवान ने दूर किया है। इसके बाद में एक बार भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ गए। पांडवों के यहाँ भोजन प्रसाद आदि लेकर के अर्जुन के साथ में सायंकाल घूमने के लिए गए। तो देखा एक बहुत सुंदर राजकुमारी यमुना के किनारे ध्यान लगा करके बैठी। अर्जुन से भगवान ने कहा, अर्जुन जाके देखो ये कौन है, क्या तपस्या कर रही है, किसके लिए? अर्जुन ने जाके पूछा, देवी तुम तपस्या के फल क्या चाहती हो? बोले मैं तो नारायण को पति के रूप में चाहती हूँ। अर्जुन ने आगे बताया नारायण को प्राप्त करने के लिए, बोले नहीं जो नारायण होगा उसका बोला गया। आगे नारायण आकर के प्रणाम किया है। भगवान श्याम सुंदर ने उसे भी स्वीकार किया। अर्जुन ने कन्यादान किया और कालिंदी है जिनका नाम, कालिंदी के साथ में भगवान का विवाह हो गया। गुरु भक्तवत्सल भगवान की। मित्र वृंदा सत्या भद्रा और लक्ष्मण इनके साथ में भी भगवान ने विवाह किया, इसका भी वर्णन आता है। इंद्र एक बार आया था भगवान से प्रार्थना करके, महाराज मेरी माँ की कुंडल और मेरा कवच भस्म लेकर के चला गया, अगर उसके पास वो रहेंगे तो स्वर्ग प्राप्त करेंगे, इसलिए हमारी रक्षा करो। भगवान गए हैं और इस भस्मासुर को समाप्त किया है। इसके बनने के 16,100 रन कुमारी कन्याएं बनी ग्रह में पड़ी थी, इनको भी मुक्त किया। भगवान ने कहा जाओ तुम अपने अपने घर चली जाओ। अब कहने लगे भगवान हमको यह लाया था अपने साथ विवाह करने के लिए, परंतु गिनती संख्या अभी पूरी नहीं हुई, अब हम कहा जाए? आपको छोड़ करके हमें स्वीकार कीजिए। भगवान ने कहा संसारी लोग हमारे साथ विवाह भी नहीं करेंगे, कहेंगे तुम्हारी लड़की अगर कहीं बहुत समय तक किसी दूसरे के यहाँ रह जाए तो लोग कहेंगे नहीं नहीं हम इसके साथ विवाह नहीं करेंगे। भगवान ने कहा मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। तो 16,100 कुमारी कन्याओं के साथ में भगवान ने विवाह किया है। 8 विवाह पहले, तो इस तरह से 16,108 हो गए। बाणासुर की एक बाणासुर था, उसने उसको मृदंग बड़ी बढ़िया बजाने का था। हाँ, भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया था, मृदंग बड़ा बढ़िया बजाना जानता था। तो इसकी बेटी थी उषा, बाणासुर की, इनके अनिरुद्ध बेटा थे, उनके साथ भी इनका विवाह हुआ। इसके बाद में कथा आती है नृग। एक नृग नाम का राजा गौदान किया करता था। संयोग से आज एक गौ किसी ब्राह्मण को दान की हुई वापस आ गई और इनकी गौओं में मिल गई। दोबारा से उस गौ का दान किसी दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। सामने से जिसकी गौ पहले मिली को ढूंढता हुआ आ रहा और इधर से यह ब्राह्मण जा रहा, सामने देखा ये गैया मेरी, ये गैया मेरी। बोले नहीं मुझे
दान दिया है। उसने कहा मुझे भी तो दान दिया राजा ने, तो चलो राजा से ज्ञान दिलाते। सामने राजा को बताया, और जब ये ब्राह्मण बोले तब हाँ, ये ब्राह्मण बोले तब हाँ। इस तरह से बहुत देर हो गई, तो ब्राह्मणों ने श्राप दिया, अरे राजा तू न्याय क्या करेगा, हम तेरे पास न्याय के लिए आए, परंतु तू तो गिरगिट जैसे रंग बदल रहा है, इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं कि तू गिरगिट हो जाए। एक दिन द्वारकापुरी में बच्चे द्वारकानाथ के परिवार में खेल रहे थे। यह एक कच्चे कुएं के अंदर गिरगिट बन करके लटक रहा था। बच्चे इसमें कंकड़ी मार रहे। भगवान ने अपने हस्त कमल का स्पर्श कराया है और इसका उद्धार किया है। इसके बाद में एक पुंडरक नाम का काशी में जो भगवान से लोग होते हैं, तो दैत्य कहते हैं, भले थोड़ी होती। तो पुंडरक कहता है सबसे कि मैं परमात्मा हूं, मैं नारायण हूं। उसने क्या किया, लकड़ी के दो हाथ बनवा करके बोले नारायण का क्या बोला, तो मेरी भी चढ़ बोला, दो बांधनी दो है कि मैं नारायण हूं, और प्रचार कर दिया। अब तो माताएं सब लोग पूजा करने लगे। भगवान को मालूम हुआ काशी में आए तो अपने चक्र सुदर्शन से महाराज से समाप्त किया है, और काशी को भी एक बार समाप्त करके पुनः स्थापित किया है। इसके बाद में नारद जी को लगा एक पत्नी वाले लोग सुबह के जाते शाम तक मारे भगे बोलते, भगवान की इतनी पत्नियां हैं, इतनी वो किस तरह से अपनी राज्य को चलाते हैं। तो यहाँ पर जाकर के देखा भगवान सभी रानियों के यहाँ अपने अनेक रूपों से विराजमान है। नारद जी का भ्रम निवारण हो गया। इसके बाद में भगवान ने शिशुपाल का वध किया है। शिशुपाल का वध किया, इनका वृंद था साल माया भी था, इसका भी उद्धार किया है। दंतवक्र विदुरथ का भी उद्धार किया है। बलराम जी तीर्थ यात्रा को गए तो सामने सूत जी कथा कह रहे थे। बलराम जी ने कहा अरे सूत होकर के व्यास नदी पर, बलराम जी ने उसे समाप्त कर दिया। संतों ने कहा हमको कथा सुना रहे, आपने मेरे पाप किया, तो उन्हीं के पुत्र को पुनः स्थापित करके गद्दी पर और प्राश्चित करने के लिए बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय, नारायण नारायण
भिक्षा मांगते भिक्षा देवी भिक्षा करो। पत्नी ने अस्पष्टता व्यक्त की, महाराज सुशीला इसका नाम है, मेरे पास में भिक्षा देने के लिए कुछ नहीं है, मैं इस समय प्रसूता अवस्था में हूँ। उन्हें प्रसूता की शुद्धि 1 महीने में हो जाती है, उन्हें मैं ऐसी प्रसूता नहीं जिसकी शुद्धि 1 महीने में हो, मेरी शुद्धि नहीं हो सकती। भगवान ने कहा क्यों? भगवान ने कहा कि मैं क्यों? सुशीला कहती महाराज वो इस प्रकार की प्रसूताओं, मेरे घर में कोई धन नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं आपको कहाँ रखा। भगवान ने कहा देवी मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे पति और द्वारकानाथ श्री कृष्ण की मैत्री नहीं थी और है। आज वो द्वारका की नाथ है, तुम ऐसा करो अपनी पत्नी को द्वारकापुरी तुम्हारा प्रार्थना कर, मैं आज्ञा नहीं कर सकती ना? बोले आज्ञा में प्रार्थना कर सकती हो, प्रार्थना कर, ठीक है। भगवान के माया लगा करके चले गए। सुदामा जी आए, ब्राह्मणी ने प्रणाम किया, पति देव मैंने सुना है कि आप द्वारकानाथ की मित्रता रही नहीं है। अच्छा, आपकी मित्रता वो द्वारका के नाथ और आपकी क्या स्थिति? हमारे पास संसारी धन नहीं। मेरा निवेदन है कि आप द्वारकानाथ के पास ही चले जाइए ना, उनको जाकर के निवेदन कर दीजिए। सुदामा जी ने कहा सुशीला मैंने कभी धन के लिए आगे हाथ नहीं बढ़ाया, मैंने हाथ नहीं बढ़ाया, मैं धन की इच्छा लेकर के, संसारी धन की इच्छा लेके अपने मित्र कृष्ण के सामने हाथ बढ़ा। बोले महाराज क्यों, क्या परेशानी, हानि क्या है? सुदामा जी कहते हैं ब्राह्मण का धर्म भिक्षा नहीं होता है, ब्राह्मण का धर्म भिक्षा नहीं है। शिक्षक बहुत सेग्रेगेटेड, शिक्षक वर्णानाम ब्राह्मणान गुरु, वर्णों में ब्राह्मण गुरु होता है, कायदा शिक्षक को सगले जग को दिए मोह कहा आप देखते हैं शिक्षा जे तब कर परलोक सुधारत अरे संपत्ति देने की नहीं इच्छा, मेरे लिए हरि के पद पर द्वार बाजार में वेद परीक्षा और उनको धन चाहिए ब्राह्मणी, पर या ब्राह्मण को धन केवल दीक्षा। अरे ब्राह्मणी, ब्राह्मण के कर्म यदि करना यदि कराना, भिक्षा दान शब्द है, दान का भाव है दान लेना, परंतु केवल दान लेना ही नहीं है, दान देना नहीं, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना, ये 6 कर्म। अपने आराध्य के ध्यान में मस्त रहना चाहिए, भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। आपने देखा कल की कथा में रुक्मणी जी का जो पत्र लेकर के गए थे, एक ब्राह्मण लेकर के गए थे, उस ब्राह्मण वंश को रुक्मणी जी ने आशीर्वाद दिया था, मेरा आशीर्वाद है कि आपके वंश में कभी कोई भी किसी भी प्रकार का पंडिताई जैसा कोई कार्य नहीं करे, दान लेने वाला कर्म नहीं करेगा। तो आज भी कुछ मध्य प्रदेश में हिमाचल में आज भी उस तरह के यानी उस जाति के उस परंपरा के जो ब्राह्मण हैं आज भी सब बहुत संपन्न है। जहाँ भी देखा हमने तो कुछ अपने शिष्य परिवार भी होकर वहाँ भोपाल से आए, सब संपन्नता वहाँ भी कथा आदि की हुई है। कहने का मतलब तो परमात्मा की कृपा का
अनुभव करना चाहिए ब्राह्मण को। इसलिए कहीं अपना कर्म करो, ईमानदारी से अपना कर्म करो, उसके पीछे यह लालच नहीं हो कि यजमान हमको क्या धन देगा। ये ब्राह्मण के लिए बताया, परंतु यजमान को भी चाहिए कि दोनों के लिए यजमान को भी चतुराई नहीं बरतनी चाहिए कि कुछ कह तो रहा ही नहीं है, मान तो रहा ही नहीं है। कई बार देखा शादी जब होती है, पंडित 2000 रुपए का खर्चा पूरे 2000 दक्षिणा देते, वहां से दक्षिणा और ऐसे ठुमका लगा के नाचेंगे, 2-2000 की लाखों की गड्डी को उड़ा देंगे, बोलो क्या ऐसे। तो वहां भी चतुराई नहीं करनी चाहिए। कई बार हमसे प्रश्न होता है, तुम जी कथा मन की श्रद्धा देना, श्रद्धा से सुनना और उस तरह से सुनना जिस तरह से एक ईमानदार बाप अपनी बेटी का कन्यादान करता है, उस भाव से ठाकुर के सामने चतुराई मत कर। तेरी जो श्रद्धा में हो तुलसी दल चढ़ा देना प्यारे, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, भागवत भगवान का खूब आशीर्वाद। चतुराई नहीं करना, अगर तेरी सामर्थ्य है तो उसमें कंजूसी मत कर। तो यहाँ इस प्रकार से ब्राह्मण को चाहिए कि अपना कर्म ईमानदारी से करे। ब्राह्मणी से कहती, ब्राह्मणी मैं ठाकुर जी का भजन करता हूँ और उनकी लीलाओं के दर्शन करता हूँ। कन्हैया बंसी बजा रही है और बंसी बजा करके गोपियां आती कहती, अरे बंसी बजा
करके नाचते हैं, ऐसा संतों का मानना है। उन्हें फिर 84 लाख योनियों में नहीं नाचना होता। बोलो प्यार से ब्राह्मणी उसके कन्हैया का ध्यान करो, स्मरण करो, बस ब्राह्मणी का महाराज भूखे भजन होएगा गोपाला झगड़ और कंठी आना। भूखे पे भजन नहीं, भजन ना है। महाराज तुमसे भोजन करके खिलाओ तो काम चलेगा। सुदामा ने कहा ब्राह्मणी में कहाँ जाऊँ, कैसे तो ब्राह्मणी ने कहा मैंने सुना ना आपके मित्र द्वारका है, तो वहीं चले जाओ। नहीं धन की इच्छा से नहीं जाऊंगा। कोई धन की इच्छा से, दर्शन की इच्छा से जा सकते हो। हाँ, दर्शन की इच्छा से तुम्हारा मेरा निवेदन है कि जाओ। ब्राह्मण से कहने लगे ब्राह्मणी देखो एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है बता मैं आपको। विप्र वैद्य गुरु ज्योतिषी मान और नृपराज इन्हें भेंट जो नहीं मिले तो सिद्ध होने नहीं कहा। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण से पंडित कर्म करा और खाली फूल चढ़ा के छोड़ दो, ये व्यवहार नहीं। अब फूल चढ़ गए काम तो जैसे है वैसे काम सिद्ध नहीं हो। वैद्य के पास आओ, वैद्य देखा डॉक्टर देखे भैया बोलो तुम्हारी ना। डॉक्टर से कह दो कि देखना जरा नाड़ी में वो सामने देखेंगे कि कुछ दक्षिणा न रखेंगे। आजकल फीस बोलते फीस तो है नहीं। जब फीस नहीं तो मैंने एक काम करो, डॉक्टर के डॉक्टर कह देंगे कि डोंडा के पानी में टोला कर दो और दूसरे डॉक्टर के एक काम करें गर्म करके पानी पी बुखार चढ़ जाए और महाराज हो जाए। थोड़ा सा तो भगवान किया करो, ये तला वाला मत खाया करोगे, दवाई नहीं दे इतना क्या। अगर फीस की टाइम देंगे कि एक दिन में चली वाली देखते हैं सब खाता नहीं ऐसे वैद्य आयुर्वेद में वैद्य बोलते गुरु के सामने भी जाओ। इसलिए ये कुछ लोगों ने दीक्षा नहीं दी कि अपनी वजह से करेंगे। जब आप हमको भेंट कर वैसा मत सोचो। आप लोगों ने अपना हृदय दे दिया, अपने आप को दे दिया, प्यारे सब कुछ तो आपने दे दिया। और आप हमें क्या चाहिए आज? गुरु जी के सामने भी जाओ, कुछ भेंट करिए। राजा के पास में भी जाओ और भेंट करिए। विप्र वैद्य ज्योतिषी के पास जाओ, अपनी मान अपना मान अपनी लड़की जहाँ नहीं हो वो जब भी मिलेगा ना कुछ ना कुछ तो भेंट कर। इन्हें भेंट जो नहीं मिले तो उससे तो नहीं खाली हाथ मिलने से कार्य की सिद्धि नहीं होती। तो ब्राह्मणी राजा है, पहली बार तुम्हारा मित्र है, खाली हाथ जाए तो कैसे काम किया काम चल सी। बोले अच्छा तो देखती हूँ मेरी पड़ोसन उससे कुछ देखिए बहन। हाँ क्या बात है सुशीला? बहन मेरे पति आज द्वारका की अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो भेंट करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ तो दे दो। बोले क्या कि थोड़े से तंदूर ही चावल नहीं दे। आपको कहने लगे दे दो तुम, परंतु ब्याज में तुम दे दो। नहीं बोलो जैसे तूने दे दो। अच्छा व्यक्ति का काम होता है उस समय तूने नहीं चौबरी में काम वहां करेगा। तब देखते समय देख लिया कि वो भी सोचते हैं अभी का काम चला। आजकल बहुत लोग इस तरह का काम करते 2 4 6 8 10 साल बर्बाद मालूम पड़ा अगर छोड़ जाता दे दो चावल लेके लोग
द्रौपदी ने ये तंदूर लाई, चावल लाई, इनको द्वारकानाथ की भेंट कर। अब तो सुदामा जी उस ओढ़नी को लेकर के चले और बोले मैं आज इस ब्राह्मणी के संकल्प के कारण मुझे मेरे मित्र द्वारकानाथ का दर्शन होगा। दर्शन की इच्छा से चले जा रहे, मेरा कन्हैया मुझे मिलेगा। कन्हैया 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 मेरा तेरा
हाँ पार कर दो, क्यों नहीं करो? उतराई उतराई में क्या करोगे? अब सुदामा जी कहने लगे मेरे पास कुछ नहीं, उतराई देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। भगवान बोले कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ भी नहीं। और है भी ऐसी मतलब जिसे कोई लेना नहीं चाहता। भगवान ने कहा जिसे कोई नहीं लेता उसे हम लेंगे, जिसे कोई नहीं लेगा उसे हम लेंगे। उन्हें मेरे पास में तो यह संसारी धन नहीं है। लोग दरिद्री के भगवान के भक्त कभी दरिद्री नहीं होते। उनके पास भगवान का नाम स्मरण रूपी इतना बड़ा धन होता है जो प्यारे संसारी धन के सामने कुछ भी नहीं करता। ये प्रभुता तो बोले मेरे पास संसारी धन नहीं, निर्धनता संसारी निर्धनता। बोले वो मैं नहीं लेता, उसी को देखो, आओ नाव में बैठो। नाव में बैठे हैं, भगवान ने पार किया है। पार कर लेने के बाद जैसे ही उतरने लगे भगवान ने कहा कहाँ जा रहे हो? अरे मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया? अरे कुछ देखे तो जाओ, उतराई में हाथ छोड़ने का। भगवान बोले यार हम किसी का हाथ पकड़ते नहीं और प्यार पकड़ लेते तो वेलकम नहीं करते। बोलो जैसे आप छोड़ने की छोड़ पड़ता तो उतराई भैया मेरे पास कुछ नहीं। अरे कुछ तो अच्छा ये बताओ तुम क्या कर? मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ। आपके मित्र कौन? बोले द्वारकानाथ श्री कृष्ण। आपके मित्र? आपके? हे भगवान आप कहाँ द्वारकानाथ कृष्ण कहाँ? भैया यही तो बात है कि मैं कहाँ और कृष्ण कहाँ। परंतु सच्चाई है कि कृष्ण मेरा मित्र है। तो सुदामा ने कहा अरे तो यार एक दिन हम और कृष्ण दोनों हम दो यार दिल एक है, दो यार एक दिल इस शाम जाए एक ने सुना जिगर कन्हैया करीब के
पता ठिकाना मेरे मित्र का सुंदर और सरल पता नहीं है। शाम क्या मेरा मित्र सबकी घर में निवास करता सबके घर में निवास करे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की घर में निवास करते फिर भी कहा पुलिस सुनाने की द्वारकापुरी में तो भैया द्वारकापुरी का मार्ग बताओ। बोले चले जाओ सीधे वो सामने दिखाई दे रही है। सुदामा जी गए, नदी से पार कर दिया, थक गए। एक बसंत का पेड़ था, उसके नीचे सो गए। द्वारकानाथ ने योग माया को आदेश दिया, हे मेरी योग माया, मेरे मित्र सुदामा मिलने के लिए आ रहे हैं, इसलिए तुम जाओ और उनको द्वारकापुरी की प्रथम डोली में ला करके सुला। अरे माया योग माया सोई वहां और जगे यहाँ। द्वारकानाथ की जय। जयकार की ध्वनि सुनकर के सुदामा जी जगे। देखा चारों तरफ परे बड़े सुंदर सुंदर महलियां कैसे आया। द्वारपाल से कहा, योगीवाल से कहा, भैया इस नगर का नाम क्या है? बताया इस नगर का नाम है सुदामा द्वारकापुरी। अच्छा द्वारकापुरी तो यहाँ पर हमारे मित्र हैं, मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। द्वारपाल में थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि द्वारकानाथ के मित्र इनके शरीर पर कपड़े भी साबत नहीं। फिर बोले कि भगवान के भक्त जैसे होते उनका कोई ऊपरी श्रृंगार नहीं होता, रूप नहीं होता, हृदय का श्रृंगार होता है और उस श्रृंगार की शोभा परमात्मा का नाम होता है। बोलो ज्ञान से जैसे देखिए हमारा भी धर्म है, क्योंकि हम जोड़ियों में खड़े हैं, हम बगैर उनके आदेश के किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। ऐसा हमारा धर्म है। तो आप अपना नाम बताइए, काम बताइए, निवेदन करेंगे। अगर उनकी आज्ञा हो गई तो सुदामा जी महाराज बताते अरे
चरणों को धोया है। आंसू गर्म होता है। आप लोगों ने सब देखा आंसू गर्म भी होता है, नमकीन भी होता है। कई बार थकान जब हो जाता है ना, गाते गाते शाम गया, गाते गाते गया के पास नहीं भाई, राधे राधे। तुम्हारा जब थकान हो जाती है तो गर्म पानी में नमक डाल करके, कड़वा तेल डाल करके पैरों को धोते, थकान दूर करते। भगवान ने सोचा कि गर्म पानी तेल और नमक से नहीं, मैं अपने आंसुओं से मेरे भक्त सुदामा के पग प्रक्षालन करना और प्यार से जय श्री चरण धोए। इसके बाद कहने लगे क्या मेरी भाभी आपके लिए कुछ सौगात भेजी होगी। सुदामा ने कहने लगे भैया तुम्हारे भाभी के पास कुछ नहीं है, बोले कुछ नहीं है। भगवान कहते अरे सुदामा तेरी चोरी की आदत अभी भी नहीं है। उस समय गुरु माता के चरणों को तुमने चुराया, आज भी चोरी कर रहे हो। बगल में देखा पोटली लगी हुई थी चावलों की, उसे चुरा लिया और भगवान भोग लगा दिया। पहली मुट्ठी खाई। भगवान कहते इतना सुंदर आनंद मुझे 56 भोग में भी नहीं मिलता जितना सुख आज मुझे मिल रहा है। सर्वभूतात्मा दृढ़ साक्षात सस्या कमल कारणम विज्ञान चिंतयन्यायम श्री कामोमा भजपुरा पत्नया पति वृंदाया सखा प्रिय चिकीर्षया प्राप्तो मामर्षदास्याम सम्पदुर्मर्त दुर्लभ। मेरे मित्र सुदामा ने मुझे एक मुट्ठी तंदूर खिलाया, मैं एक लोक की संपत्ति अपने मित्र सुदामा को दे दी। दूसरी मुट्ठी खाई, 2 लोक की संपत्ति दे दी। तीसरी मुट्ठी खाई, हाथ पकड़ लिया और कहने लगे हे नाथ, क्या करने लगी? मैं हूं विकल अति शोक में, मैं जाकर रहूंगी कृपा निधि से लोग क्योंकि 2 लोग दुखिया जान के, तीसरी में क्या करेगा सिवाय अपने प्राण के। देव मत अपनी प्रिया मान लीजिए बात को, चित्रकूट में देख लीजिए भृग मुनि की लात। ये वही ब्राह्मण है जिन्होंने आपकी छाती में लात मारी, चरण चिन्ह बन रहा है। भगवान कहते हैं रुक्मणी ये क्यों भूल रही हो, ये उसी जाति के ब्राह्मण जो तुम्हारी पत्रता देके हमको आए थे, इनकी कृपा से तुम्हारी पटना में बनी बैठी है। महाराज भगवान ने स्नान कराया, सुंदर सुंदर भोजन कराए, आभूषण पहनाए, विश्राम किया। इसके बाद सुदामा ने जाना चाहते हैं अपने नगर के लिए। भगवान श्याम सुंदर से विदा लेते कृष्ण अब मैं जाता हूँ। तुम्हारा भगवान से कहा भगवान के पास क्यों आए हैं? इसलिए आए कि मुझे मेरा मित्र कुछ देगा, मेरा मित्र मुझे कुछ देगा। परंतु जब भगवान विदा करने आए, ध्यान से सुनिए, भगवान जब विदा करने गए तो इस तरह से कह दिया एक रास्ता ये जा रहा है और एक रास्ता ये जा रहा है। मानो ये इशारा एक 2 मुट्ठी खोली यानी 2 लोग की संपत्ति भगवान दे चुके। पहले सुदामा जी गए, रास्ते में भीड़ आगे मिलते, सुदामा कोई पहुंचे, वहां जाकर के बड़े सुंदर सुंदर महल बन गए। भगवान ने योग माया का आदेश कर दिया, सुंदर सुंदर महल बन गए और उन महलों को देखकर के चकित हो गए कि ये कौन। तो अब सेवकों से पूछा, बोले महारानी को सुशीला, सुशीला अब महारानी होगी। अब तो मैंने सुशीला जी को बुलाया, सुदामा जी को देखा, चरणों में आकर के प्रणाम किया, बोलो भगवान की
का नाथ ने दर्शन दिया। सुदामा जी ने कहा नाथ आपकी माया में फंस करके कहीं ऐसा ना हो मुझसे तेरा नाम छूट जाए। भगवान ने आशीर्वाद दिया नहीं, नाम का सहारा, नाम तेरे से कभी नहीं छूटेगा, मैं हमेशा तेरे साथ में रहूंगा। बोलो भगवान की। इसके बाद में कुरुक्षेत्र में लड़की कथा आती है। भगवान ब्रजवासियों को बुलाया, कुरुक्षेत्र में यहाँ पर उनका मिलन हुआ है। इसके बाद अर्जुन सुभद्रा जी का विवाह का वर्णन है, भागवत में वेद स्तुति का वर्णन है। इसके बाद में बकासुर को भगवान ने भस्म किया। प्रकाशुर को एक छोटे से पर्व का वेश बना करके इसे समाप्त किया है। प्रकाशुर ने शंकर भगवान की तपस्या की, शंकर भगवान से मांग लिया कि मैं जिसके सिर के ऊपर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। अब तो शंकर भगवान के सिर पे हाथ रखना चाहता है। शंकर भगवान ने कहा हमने तो वचन दिया, आशीर्वाद दिया, हमको ही मारना चाहता है, ये नारायण बचाओ। शंकर जी भागे, सामने से भगवान वटु को रूप बना के आए और कहा अरे क्या बात है, शंकर के ऊपर हाथ रख के देखूंगा कि ये वरदान सच्चाई की झूठा। भगवान बोलते अरे भैया कहीं हाथ रखने से कुछ चलता होगा, इनके ऊपर क्यों रखते हो? अरे भाई जो जलाने वाली वस्तु होगी कुछ तो गर्म होगी, कुछ तो होगा। अपने सिर के ऊपर कर करके देखो, आगे आबाद में उसने ऐसे करके देखा, बोले कुछ गर्म लग रहा है, बोले नहीं, अरे नीचे गर्म, बोले नहीं, अरे रख लेना, बोले आपकी कुछ नहीं होगा। उसने रखा है और जल करके भस्म हो गया। बोलो भगवान सर भगवान की। इसके बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें सबसे बड़ा कौन है? तुम्हारा भगवान की छाती में लात मारे संत ने, भगवान ने कहा आपके पैर में भी चोट नहीं लगेगी। तब विश्वनाथ नारायण भगवान की सब में सर्वमान्य सर्वोपरि। इसके बाद में ब्राह्मण के बच्चों की रक्षा के लिए महापुरुषों के पास गए कृष्ण और तरुण, वहां से उनको लाकर के दिया है। आगे भगवान अपने वंश का विनाश करना चाहते हैं। भगवान का बेटा शाम बड़ा सुंदर है, इसने महाराज पेट से कपड़े बांध करके कुछ संतों की मंडली आ रही थी, संतों की परीक्षा ली। कहा कि महाराज बड़ी सुंदर स्त्री है, गर्भवती है, इसके गर्भ से लड़का होगा कि लड़की? संतों ने ध्यान लगा के देखा कि द्वारकानाथ के वंशज, इनकी ऐसी बुद्धि विपरीत हो गई, शाप दे दिया ना लड़की होगी ना लड़का, इसके गर्भ से एक मूसा होगा जिसके बाद तुम्हारा नाश होगा। डर गए, बड़े लोगों से कहा, खोल के देखा तो सही में मूसा निकला, घिस घिस करके उसे समुद्र में बहा दिया। समुद्र में बहाया, एक छोटा सा हिस्सा बच गया समुद्र में, उसमें एक मछली ने उसे पकड़ लिया। मछुआरे ने उसे पकड़ा, मछुआरे ने पेट चीर के देखा, उसमें चमकने वाला कोई इस तरह का लोहे का दिखाई दिया। उसे इसने देख लिया, ये बहेलिया ने इसे ले लिया है और अपने बाण के अग्रभाग पर लगा लिया। वही भगवान के स्वधाम जाने का कारण बना। इसके बाद में नारद वसुदेव जी के पास में गए, वहां पर नव योगेश्वर संवाद हुआ है। 24 गुरुओं की कथा उद्धव जी को सुनाई। जिस समय भगवान स्वधाम जाने लगे तो भगवान के पास में उद्धव जी आए। उद्धव जी ने कहा प्रभु मैं आपके बगैर अपने सुंदरा धाम के ऊपर कैसे रहूंगा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। भगवान कहते अरे उद्धव अकेले आए हैं तो अकेले ही जाओ, कोई भी ना साथ लेके आया ना साथ लेके जाएगा। जब तक हम संसार में हैं तब तक बेटा कुछ भी उपयोग कर लो उसका कैसा। एक ही बात है, सत्संग का मतलब क्या है? हो सके तो जीवन में किसी का भला कर लेना, बुरा करने की कभी किसी की मत सोचना, क्योंकि मेरे बुरे करने से सोचने से बुरा नहीं हो सकता। हो सके तो अच्छी सोच रखना, क्योंकि अच्छे का मतलब परमात्मा है। परमात्मा आपके वाणी विचार में विराजमान है, ऐसी आशा करना।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान ने कहा उद्धव से, अरे उद्धव, मैं तुम्हें उपदेश करता हूं, उस उपदेश के द्वारा तुम्हारा मोह दूर हो जाएगा, तुम्हें मेरे जाने का दुख नहीं सताएगा। तो यहाँ पर भगवान ने 24 गुरुओं की कथा का वर्णन किया है। सुखदेव जी कहते राजा साधक को ज्यादा सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बोलो राधे राधे। वैसे सिद्धियां 18 प्रकार की होती हैं। इसके बाद में विभूतियों का वर्णन किया गया है। आगे योग के संबंध में समझाया गया है। मूर्तियों के संबंध में बताया, मूर्तियां 8 प्रकार की होती हैं। इस प्रकार से भगवान ने उद्धव जी के मोह को दूर किया है और भगवान ने अपने कर कर्मों के द्वारा भागवत को उद्धव जी के लिए प्रदान किया और स्वयं देखते देखते ही उस भागवत में उद्धव जी के सामने भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए आपको जो महात्मा सुनाया जाता है उसमें बताया जाता है कि भागवत कोई पुस्तक नहीं है, भागवत पुस्तक नहीं है, भागवत साक्षात मेरे बाल कृष्ण लाल की मूर्ति है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। जाकी नहीं भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी भागवत भगवान ने आप लोगों के ऊपर परम कृपा की है और आप भागवत भगवान के भक्त, आप सभी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। सत्संग में ठाकुर के सामने पिता अनुभव करो। इस समय आप ये सोचो कि हम कहाँ बैठे, इस समय साक्षात परमात्मा की कन्या के सामने वो हमको दर्शन दे रहे हैं। उद्धव जी को जब भागवत भगवान की प्राप्ति हो गई तो आज भी बद्रीनारायण में उद्धव जी की सेवा बद्रीनाथ की करते हैं। गए थे हम लोग वहाँ के स्वामी भागवत जी बद्रीनारायण, बड़ा सुंदर आदमी है, लोगों को दर्शन करने आती है, परंतु हमारे पास सूचना है जल्दी आ जाना दर्शन, तो आगे बैठ के दर्शन करते थे। दूसरों क्या दूसरों का ऊपर पहाड़ से चुटकी बजाते, वो आ जाए चुटकी बजाते एक दिन बोले स्वामी जी कुटिया कहाँ है, कुटिया पूरी कुटिया उठेगा ऊपर पहाड़ पर, तो पहाड़ पे गए
दो भक्त थे, अपने बोले मुझे आप चाहे हमें भी साथ ले चलो, कभी चलो ये चलते। वहां जाकर एक छोटी सी गुड़िया गुफा थी पहाड़ में। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं। वो संत हमसे थोड़ी देर पहले तो भाग के गए थे, बीच में वहां पहुंचते पता नहीं क्या उनके पास में अन्नपूर्णा की सब्जी थी, बढ़िया सुंदर सुंदर गुलाब जामुन, बड़ी स्वादिष्ट गरम गरम, बड़ी सुंदर सुंदर जलेबी। हाँ सच्ची तुरंत लाकर के सामने रख दी। क्या उनके अंदर आनंद था, प्रसाद लिया और कहीं कुछ जलता हुआ दिखाई नहीं, न कुछ करते हमारे पास बैठे थे प्रधान के बढ़िया। तो उन्होंने भी प्रसाद किए थे, हमारे साथ में थे। एक बात समझ में नहीं आई, जैसे मिलके वहां से आए हुए जल्दी आना था। बोले मुझे ये सब क्या, ये अन्नपूर्णा संतों के पास सिद्धि होती है, सिद्धि होती है। वृंदावन में हमारे पुड़िया बाबा थे, पुड़िया बाबा को आपने अभी यहाँ देखा था और आप यहाँ से प्लेन से गए दिल्ली, प्लेन से उड़ के आप दिल्ली गए, आपको दिखाई देंगे कि एयरपोर्ट पे बाबा मुझे दिखाई देंगे है बाबा कहाँ से आए। वृंदावन में देखा, बरसाना दर्शन करने जाने गए तो सीढ़ियों पर बैठे, सीढ़ियों को बांधे के बरसाना मंदिर आओगे तो वृंदावन में मुझे दिखाई दे। यानी सिद्धि थी, संतों को सिद्धि तुम्हारा इस प्रकार से बड़ा सुख और आनंद से पता लगा कि वहां बद्री नारायण के आज भी उद्धव जी बद्री नारायण की सेवा करते हैं। 24 लोगों की कथा सुनने के बाद उनका परमात्मा से ठाकुर से दूरी होने का जो दुख था, वियोग था, वह दूर हुआ। इसके बाद में भगवान अपनी को सभी यदुवंशी प्रभाषा क्षेत्र में आपस में लड़कर के समाप्त हो गए और बलराम जी ने समुद्र में समाधि ले ली। उसी समय भगवान श्याम सुंदर एक पीपल के पेड़ के नीचे विराजमान है, उनका चरण कमल चमक रहा है। वही ज्ञान समझा कि कोई हिरण है, किसी की आंख है, उसने धनुष से बाण का अनुसंधान किया, परमात्मा के चरण स्पर्श होते ही भगवान स्वधाम के लिए पधारे। गुरु भगवान सन भगवान की जय। स्वधाम जाने के बाद इस पृथ्वी पर क्या हुआ? सुखदेव जी कहते हैं राजा, भगवान के जाने के बाद इस पृथ्वी के ऊपर बृहद रथ नाम का राजा हुआ, उसका बेटा पुरंजय नाम का राजा हुआ, आगे 9 नंदों का राज, फिर 8 यवनों का राज, 10 पुरंदों का राज जो वर्तमान में चल रहा है। ये भागवत में सब बताया गया, संक्षिप्त में आपको बता रहे। इसके बाद में अब जैसे आतंकवादी की स्थितियां पूरे देश में फैली, कश्मीर आज पूरे देश में क्या हो रहा है, तो ये सब पहले से लिखा हुआ है, नया कुछ ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा हमारे ऋषि मुनि सब पहले से जानते थे कि क्या होने वाला है। आज का विज्ञान तो पता नहीं मशीनरी के आधार पर है, परंतु पहला विज्ञान विचार के आधार पर था, सब कुछ उनको पहले समझ में आता था। आज महाराज इसके बाद में बताया कि धर्म में पाखंड हो जाएगा, धर्म में पाखंड हो जाएगा, लंबे लंबे बाल उसके और महाराज को सोना होना लगा, आगे पीछे की फिर कथा करने बैठे हम यहाँ आगरा के पास, तो उसके क्या 2 बार खड़े रहते थे काले काले करते वाले, बंदूक लेके व्यासपति की बगल। तो एक भक्त ने उनसे प्रश्न करके कहा कि ब्रजवास में होते ना आगरा के आगे, वहीं पर हम संयोग से आपने भी ये शरीर विज्ञान का कथा है, तो उन लोगों ने जब बताया तो हमने बोले कि व्यास जी से कहा जब आते थे तो 4 लोग उनके साथ में अपने साथ में आए और फूल मालाओं को लेकर के आए, तो यहाँ आने से पहले वो उतर जाए तो भाग करके पहले से आए,
और फूलों की बरसात को देख भगवान की जय हो, मालाओं को लेकर ये कहां से आ गए? तो एक दिन ध्यान से देखा कि साथ में लाखों रुपए खड़ा किया, आगे खड़ा कर देते। फिर वहां बंदूक वाले खड़े, तो उन्होंने कहा कि महाराज हमें कथा सुननी है आपसे, परंतु कथा में ध्यान तो हमारा कम रहता है, बंदूक वालों की तरफ ज्यादा ध्यान है। बोले क्या कि कथा सुनकर के मुक्ति क्या होगी? तो बंदूक से पहले लगा रही कि कहीं कोई थोड़ा तो क्रोध आएगा, कहीं बंदूक की गोली ना चला, बोलो कैसे आरंभ हो जाएगा। तो वो स्वामी जी ने कहा मानवी सोनी या कहूं जोई सभी ने प्रणाम किया।